नमस्कार, NockingNews.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। एक और बवाल आ गया, एक और नई बीमारी आ गई है और इस बीमारी का नाम है फ्लोरिना। आप इसमें फर्दर रिसर्च होगा, बहुत सारी चीज़ें गहराई से पता लगेगी, बहुत सारी चीज़ें सामने आएंगी, लेकिन इसमें कुछ ऐसे पहलू हैं जिनकी तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है, जिनको समझने की ज़रूरत है। और ये बीमारी क्या है, ये कैसे हुई, किसको मिली, इस सब पे भी बात करेंगे। ये कोरोना का भी एक डिफरेंट रूप मान के चलिए। इसके अलावा हम ये भी समझेंगे कि किन किन परिस्थितियों में ये बीमारी हुई, कहाँ कहाँ हुई और वहाँ की सरकार का कोरोना वायरस को लेकर स्ट्रेटजी क्या है, रवैया क्या है। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा UPI ID जो नीचे डिस्क्रिप्शन होता है उसमें सबसे बाद में लिखा हुआ है, उसके ज़रिए आप भुगतान कर सकते हैं। और जो स्क्रीन है इसके ऊपर भी आप देख रहे होंगे एक बार कोड है यहाँ पे। इस बार कोड को भी अगर आप मोबाइल से स्कैन करेंगे तो आप हमको भुगतान कर पाएंगे। भुगतान वही लोग दें जिनके पास अतिरिक्त धन है, अपने ज़रूरत के पैसों में से भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है। मैं अभी हाजिर होता हूँ। ये एक नया सरदर्द आ गया। आप सरदर्द भी नहीं कह सकते हैं क्योंकि बीमारी है, तो सरदर्द से तो बड़ी चीज़ होती है। ये एक कुल मिला के एक नई टेंशन आ गई है दुनिया के सामने, और ये टेंशन आई है उस देश से जिस देश ने सबको बहुत टेंशन दी थी। ये एक प्रेरक देश बन गया था। इस देश में लोगों ने चार वैक्सीन लगवाई, चौथा टीका अप्रूव हो चुका है। सबसे पहले जहाँ पे 100% वैक्सीनेशन हुआ, जिसका खूब ढोल पीटा गया, ये कहा गया इजराइल ने कमाल कर दिया, 100% वैक्सीनेशन कर दिया, बूस्टर डोज भी झटपट लगा दिए। इजराइल तो अब कोरोना वायरस पे पूरी तरह काबू पा चुका है। ये तमाम सारी बातें हुई, लेकिन उसके बावजूद वहाँ केसेस आने शुरू हो गए, ज़्यादा केसेस आने शुरू हो गए। हबड़ा तबड़ी में आपने, अफरा तफरी में, हड़बड़ में आपने क्या किया, दूसरा डोज की जगह के बाद में तीसरा डोज भी अप्रूव कर दिया, चौथा भी अप्रूव कर दिया, लेकिन आपके समाज में हुई है वही जो वायरस कर रखा। दुनिया में जिसने सबसे पहले सबको टीका लगाया, दुनिया में सबसे पहले जिसने बूस्टर डोज सबसे ज़्यादा लगा दिए, दुनिया में सबसे पहले जो तीसरा टीका लेकर आया, दुनिया में सबसे पहले जो चौथा टीका लेकर आया, वो इजराइल कोरोना वायरस से परेशान है। जो अधिकतम संभव प्रोटेक्शन था, अधिकतम संभव प्रिकॉशन थे, जिस तरह का लॉकडाउन, जिस तरह की सख्तियां वहाँ की गई थी, वो सब कर लिया। उसके बावजूद वायरस ने अपना साइकिल पूरा किया। कहीं ना कहीं अब धीरे धीरे ऐसा विश्वास मेरे जैसे लोगों को होने लगा है कि अब वायरस जो है वो अपना काम करके जा रहा है। जब वायरस इम्यून कर रहा है तब लोग ज़्यादा अच्छे से इम्यून हो रहे हैं। मुझे पता नहीं, ये मेरा विचार है, मैं साइंटिस्ट नहीं हूँ, मेरी बातों पे आप उतना ज़्यादा गंभीर मत होइएगा। बहरहाल मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो नई बीमारी आई है ये किसको लगी है। ये डायरेक्टर जनरल हेल्थ मिनिस्ट्री के हैं, नैचमैन ऐश, जो इजराइल के हैं, उन्होंने ये जानकारी दी है, इसका खुलासा किया है, इसको ऑफिशियली अनाउंस किया है कि हाँ ऐसी एक बीमारी आ गई है। इजरायली अखबार है एक, येडियोट अहरोनोट, उसके हवाले से ये खबर प्रकाशित हुई है। जिस महिला को ये बीमारी निकली है, इन्फ्लुएंजा और कोरोना वायरस का मिक्स है, दोनों वायरस उसके अंदर पाए गए हैं, वो महिला है, 30 साल की महिला है। उसने एक बच्चे को जन्म दिया है। डिपार्टमेंट की तरफ से कहा गया है कि महिला और उसका बच्चा दोनों की स्थिति बिल्कुल ठीक है, दोनों एकदम जच्चा बच्चा सुरक्षित हैं। महिला के गर्भ में 48 हफ्ते का जो बेबी था वो उन्होंने दिया है। इससे पहले थर्सडे को इजराइल ने फर्स्ट शिपमेंट मंगाया था गोलियों का, जो मतलब गोलियां भी देना शुरू कर दिया उन्होंने। मर्स की नई एक गोली नहीं आई थी, वो भी देनी शुरू कर दी है। और 20,000 एक्टिव पेशेंट 20,000 लोगों के अंदर कोरोना वायरस ऑलरेडी है, और उसमें 94 ऐसे हैं जो सीरियसली इल हैं। लोग कहते हैं कि टीका आपको सीरियस इलनेस से बचाता है, ये उसका उत्तर है। जब से 8,243 लोग अभी तक मर चुके हैं इजराइल में, इतनी सारी की सारी सावधानियां उनकी रखी की रखी रह गई हैं। ये एक कड़वा सच है। ये सच बताता है कि आप कितना भी अपनी तरफ से प्रयास कर लीजिए,
कोरोना का वायरस जो है उसको काबू पाने के लिए अभी मानवता को बहुत कुछ काम करना बाकी है। ये सच बताता है कि आप को अभी और कुछ डिस्कवर करना है जो अनडिस्कवर्ड है। ये सच बताता है कि अभी भी बहुत सारा कुछ है जो आपको पता नहीं है। अभी भी कोरोना के इलाज का पता लगाना बाकी है, क्योंकि जो अभी तक आपने आशा बंधाई थी, जो उम्मीद की किरणें आपने लोगों को दिखाई थी, जो उम्मीद की फुहार लोगों के ऊपर डाली थी, वो सारी की सारी उम्मीद की फुहार, कभी कहीं कोई केस आता है, कभी कहीं कोई मसला आता है, कभी पुर्तगाल का मामला आता है, कभी कहीं का आता है, वो सब की सब अचानक कभी लगता है कि कहीं गलत तो नहीं है, कभी लगता है सही तो नहीं है। ये सब चलता रहता है। उस पूरे वातावरण के बीच में हिंदुस्तान में लगातार टीकाकरण अभियान चल ही रहा है। इजराइल ने चौथा टीका शुरू कर ही दिया है, गोलियां भी मंगवा ली हैं। जितनी भी मेडिकल की दुकान पे सामान उपलब्ध है कोरोना वायरस के नाम पे, वो सारा इजराइल खरीद रहा है। तो ये बीमारी बेसिकली कुछ ऐसे साइंटिफिक चीज़ें आपके सामने रखती है जो आपको सोचने की ज़रूरत है। फ्लोरोना ने एक चीज़ और बड़ी, जो फ्लोरोना आया है, ये जिसके अंदर जो मरीज मिला है, उससे एक चीज़ और सामने आ गई है कि इन्फ्लुएंजा और कोरोना वायरस के दोनों वायरस आदमी के अंदर रह सकते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि क्या कोरोना वायरस ने कोहैबिटेंस सीख लिया है। अब ये तो विज्ञान शुरुआती जानकारी है, इसके बाद सवाल खड़े होंगे जो मेरे दिमाग में आ रहे हैं, बहुत सारे वैज्ञानिकों के दिमाग में भी आएंगे, फिर उनके हल ढूंढे जाएंगे। तो जो सवाल है वो ये है, तो क्या उसने कोहैबिटेंस सीख लिया है? क्या वो दूसरी तरह के वायरसों के साथ मनुष्य के अंदर जीवित रहना सीख रहा है? और अगर वायरस कोहैबिटेंस के लिए तैयार है तो इससे एक चीज़ और पता लगती है, और वो चीज़ ये है कि वो बहुत डेस्परेट है सर्वाइवल के लिए। वो जीवित रहने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। वो लगातार अपने आप को जीवित रखने के लिए संघर्ष कर रहा है। उन वायरोलॉजिस्ट जो हैं, जो वायरस के विशेषज्ञ, उनकी बातों पर भी यकीन होने लगता है, जो कहते हैं कि आप बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट करेंगे कोरोना वायरस पे चारों तरफ से, तो वो अपने सर्वाइवल के लिए नए नए तरीके निकालेगा। हो सकता है कि कोरोना वायरस ये जो तरीका निकाल रहा है, ये नया तरीका हो, कोहैबिटेंस वाला। और दूसरी चीज़ ये भी है कि वायरस को अगर आराम से, वायरस के बारे में ये कहा जा रहा है, जो एक्सपर्ट कहते हैं कि वायरस मनुष्य के शरीर में जैसे जैसे नया वायरस है, अभी वो लोगों को मार रहा है, फिर धीरे धीरे उसको ये समझ में आता जाएगा कि जो मनुष्य है, इंसान है, इसके अंदर हमको सर्वाइव करना है। अगर हम इसको मारेंगे तो हम कैसे जिएंगे? तो वो अपने आप को और कमज़ोर करता जाएगा और अपने आप को कम मारक बनाता जाएगा, और धीरे धीरे मनुष्य और वायरस साथ में रहना सीख लेंगे। कुदरत ऐसे ही चलती है, लेकिन इस प्रेशर के कारण कहीं कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं आ रहे हैं। इसमें सवाल तो उठाए गए हैं, लेकिन मजबूत तौर पे हम कुछ भी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि अभी तक हमारे पास ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है। लेकिन हाँ, फ्लोरोना के आने के बाद ये ज़रूर लगने लगा है कि वायरस अपने आप को तेज़ी से बदल रहा है। वो अपने आप में कुछ बदलाव ला रहा है। वो फिट बनने की कोशिश कर रहा है सर्वाइव करने के लिए, ताकि वो सर्वाइव कर सके। और इसके जीवन का जो संघर्ष चल रहा है, वो इस एग्रेसिव टीकाकरण के बीच में उसको और शक्तिशाली बना देता है, और अकोमोडेटिव बना देता है, और कमज़ोर बना देता है। ये तो समय बताएगा, साइंस बताएगा। लेकिन बहरहाल ये आज बड़ी खबर है, एक लैंडमार्क डे है कि एक फ्लोरोना नाम से बीमारी पाई गई है, जिसमें एक ही व्यक्ति में कोरोना वायरस भी है, उसी व्यक्ति में इन्फ्लुएंजा का वायरस भी है। अभी ये पता नहीं चला है कि ये कोरोना का कौन सा ओमिक्रॉन है या डेल्टा है, कौन सा वाला है। तो इससे अगर पता चलता है कि एक ओमिक्रॉन है और ओमिक्रॉन दूसरे के साथ पाया गया है, तो जाहिर बात है इन संभावनाओं को भी खोजने की कोशिश की जाएगी कि कहीं ओमिक्रॉन दूसरे वायरस के साथ में तो मिलके तबाही नहीं मचाने वाला है। खैर जो भी है, लेकिन ये दौर बड़ा अजीब दौर है, और इस दौर में जितना ज़्यादा सूचनाएं आती जाएंगी, मिलती जाएंगी, उतना हमको समझने में और फैसले लेने में आसानी होगी। मेरी कोशिश है लगातार, मैं 300 से ज़्यादा वीडियो बना चुका हूँ, कि आपको वेल इन्फॉर्म्ड रखूँ और इंडिपेंडेंट इन्फॉर्मेशन लाऊँ जो किसी भी इन्फ्लुएंस से जुड़ी हुई ना हो, किसी प्रभाव से मुक्त हो। मेरे पास बहुत सारे लोग फ़ोन करते हैं, SMS करते हैं, उन किसी का किसी में विश्वास है, किसी का किसी में मान्यता है, किसी को लगता है ये आदमी बोल रहा है मैं, और कहते हैं कि इनका इंटरव्यू कर लो। मैं उन लोगों को नहीं प्लेटफॉर्म पे लाता हूं जब तक कि मुझे खुद नहीं लगता है कि मैं साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन ईमानदारी से नहीं दे रहा हूं। सबका अपना सोच है, सब अपनी अपनी नज़र में सही हैं,
लेकिन मेरी नज़र में जो सही होगा मैं उसी को आप तक लाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि आप लोग मेरे ऊपर भरोसा रखते हैं तो मैं ज़िम्मेदारी से आपको सूचना देना चाहता हूँ। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, लोगों को चैनल से जोड़ें। एक नया ट्रेंड आ रहा है, आप कहेंगे तो मैं आपसे स्क्रीनशॉट भी शेयर कर दूंगा। जो हमारे वर्तमान दर्शक हैं वो लगातार चैनल को देख रहे हैं, लेकिन जो नए दर्शक चैनल के साथ जुड़े थे, नए दर्शक जो जुड़ रहे हैं, उसका सिलसिला कमज़ोर पड़ गया है। उसकी बहुत बड़ी वजह ये होती है कि आप शेयरिंग कम करते हैं। व्हाट्सएप पे शेयर करें, ट्विटर पे ट्वीट करें। नमस्कार, जय हिंद।